वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और हर एक स्टेप को समझिए। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक वेरिफिकेशन प्रो फार्मा लग रहा है। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो चलिए मैं बता देता हूं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, 2024 सेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। 25 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म, इसी मंथ से 25 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए हैं। 29 मई लास्ट डेट है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी की मेडिकल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, सब पूरी ये वीडियो नंबर 4 नंबर ये वीडियो है, तो आप पूरी देखिए, पूरी लिस्ट देखेंगे, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लिए सब चीज़ समझ में आ जाएंगी, नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। देखिए, आप जो प्रो फार्मा ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये भी एक चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो आपको ये डाउनलोड, ये 3-4 जगह डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। आप चाहे जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वेरिफिकेशन प्रो फार्मा डाउनलोड होगा। अभी ये वेरिफिकेशन प्रो फार्मा क्या चीज़ें होती हैं, यही चीज़ मुझे इस वीडियो में बताना है। तो वेरिफिकेशन प्रो फार्मा देखेंगे और यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ पर भी डाउनलोड, लेकिन एक ही आपका है, एक आप डाउनलोड कर लेंगे, वही चीज़ सभी में है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तभी ये काम लगेगा और तब ये यहीं से इनके वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहीं से डाउनलोड होता है। तो चलिए, इसको वेरिफिकेशन प्रो फार्मा आपको दिखाते हैं और चीज़ें आपको समझाते भी। तो ये देख लीजिए, ये पूरी सीट है। जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये पूरी सीट आपकी डाउनलोड होगी। जैसे देखिए, ये पूरी सीट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे चीज़ें आपकी की जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, आपका एक फ़ोटो लग जाएगा। ये फिर जब इसको पहले आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना, A4 साइज़ पे प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। दुकान पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे प्रिंट आउट, जहाँ पे फ़ोटो कापी होती है वहाँ जाएंगे, प्रिंट आउट इसका निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस पर एक फ़ोटो आप चिपकाएंगे। फ़ोटो वही चिपकाएंगे जो फ़ोटो अपलोड होगा। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो आपका होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे आपका नेम लिखा होना चाहिए और जिस दिन फ़ोटो खिंचाएंगे वो उसका डेट होना चाहिए और 3 मंथ का लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। 3 महीने के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। ये नहीं 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 1 साल पुराना, ये सब नहीं चलेगा। ओनली 3 मंथ पुराना होना चाहिए, 3 मंथ के अंदर का होना चाहिए। तो जिसके पास पुराना है वो अभी लेटेस्ट खिंचवा सकता है, क्योंकि उस पर डेट रहेगा ना। फ़ोटो जिस दिन खिंचाएंगे उसी दिन का डेट रहेगा। अब इस पर देखिए क्या रहेगा, इस पर रहेगा प्लीज़ साइन इन द बॉक्स। अब इस पर आप साइन अपना कर लेंगे। जो भी साइन रहेगा, या हिंदी में करिए इंग्लिश में, लेकिन पर्टिकुलर साइन होना चाहिए, वही हमेशा साइन चलेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी साइन करना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ अलग साइन कर रहे हैं, वहाँ अलग साइन कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपना साइन एक करिए, जो भी साइन हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, और इस बॉक्स के अंदर ही साइन होना चाहिए, इसके अंदर ही। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, या इंग्लिश में या हिंदी में, जिस में आप साइन करते हो वही करिए। अगर आप पहली बार साइन कर रहे हैं तो एक साइन अपना बना लीजिए कि वही हम पूरे ज़िंदगी, पूरी लाइफ साइन करेंगे अपना खुद का। तो वो हैंड रिटन में ही होता है साइनिंग। आप वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड लिखा है, प्लीज़ राइट इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली। केवल ब्लू पेन आपको यूज करना है। ये नहीं ब्लैक यूज कर रहे हैं, रेड यूज कर रहे हैं, पिंक यूज कर रहे हैं, तो ये सब नहीं यूज करना। ओनली ब्लू पेन यूज करना, जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा। तो आपको ये वर्ड, ये पूरा वर्ड लिखना है। कैसे लिखना है, इसी में वर्ड में लिखना है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग। तो इसी में ये लिखना है। ये जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तब भी वहाँ पर ये वर्ड लिखना रहेगा। ये इसलिए लिखा जाता है कि आपकी राइटिंग मैच कराई जाती है। तो ये भी आप इस बॉक्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, 2 आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के लिए बनाया गया है और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि इसमें आप लेफ्ट हैंड का थंब लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, और इसमें भी लगाएंगे। तो दोनों में आपको लगाना है, ब्लू इंक से आपको लगाना है। ये देख लीजिएगा, ब्लू इंक, थंब ब्लू इंक से लगा के फिर यहाँ थंब लगा देंगे, लेफ्ट वाला, यहाँ राइट वाला।
फिर नीचे देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे मार्क आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड ये 2 चॉइस करनी है। मार्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे बॉडी अपीयरेंस, जैसे शरीर पे कोई दाग हो, कोई धब्बा हो, या फिर कोई बर्थ इफेक्ट, मतलब डिलीवरी के समय कोई बर्थ इफेक्ट हुआ हो जिसको कंजेनाइटल एनोमली कहते हैं, तो उसको लिख सकते हैं। जैसे बर्थ नाम, जैसे कंजेनाइटल में क्या आता है, क्लेफ्ट प्लेट आता है, ओठ जो ये लिप्स होते हैं ना कटे होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं। मार्क आइडेंटिफिकेशन में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका नहीं है कि पर्टिकुलर इससे कोई चीज़ होगा, तो ये एक बेसिक चीज़ है, तो इसमें लिख सकते हैं। जैसे बर्थ जैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें लिखा हूँ। मैं इसको पूरा फुल करके, पूरा फिलअप करके पूरी अच्छे से दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए मैं इसका प्रिंट आउट ले आया हूँ, तो उसको आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये देख लीजिए, ये पूरा आपको मैंने प्रिंट आउट निकलवा के, पूरा लिख के, पूरा फिलअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ये सभी जो हेल्प की जा रही हैं आपकी, ये मैं भी बीएससी नर्सिंग मेरा भी कंप्लीट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज सैफई टावर से। तो मैं, आप मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं कुछ, तो उनकी हेल्प की जा रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें। देखिए ये चीज़ें क्यों शेयर की जा रही हैं, समय क्यों दे रहा हूँ मैं, समय इसीलिए दे रहा हूँ कि एक बॉन्ड बनी रहे, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में देखिए यही चीज़ होता है कि बॉन्ड की कमी होती है, लगाव की कमी होती है, एक दूसरे से जुड़ने की कमी होती है। नर्सिंग फील्ड, जब आप नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, या फिर आप एमएससी नर्सिंग करेंगे या फिर पोस्ट बेसिक करेंगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद पोस्ट बेसिक तो होता नहीं है, एमएससी नर्सिंग करते हैं। तो चीज़ें आप एक कहते नहीं, एक बॉन्ड रहेगा सबका। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं, ताकि नेक्स्ट ईयर धमाकेदार एंट्री हो सके जो आपके भाई बंधु आएंगे। तो चलिए ये देखिए, ये चीज़ें आपको मैं बताता हूँ इसमें कैसे चीज़ें। देखिए ये पूरा मैं दिखा दिया, यहाँ पे देखिए फ़ोटो लगा दिया, यहाँ पे फ़ोटो पे नेम होना चाहिए और डेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए साइन मेरा ही है, और देखिए ये चीज़ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग, ये अपने राइटिंग में मैंने लिखा है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड थंब मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे राइट हैंड थंब मैंने लगा दिया, अंगूठा लगा है। तो ये चीज़, फिर उसके बाद यहाँ देखिए मार्क आइडेंटिफिकेशन में मैंने 2 चीज़ लिख दिया है। देयर इज ए कट मार्क ऑन द राइट लेग पे मेरे थोड़ा सा कट है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, वो बहुत पहले बचपन में कभी कटा रहा होगा तो वो लिख दिए। मोल ऑन राइट हैंड, मतलब दाहिने हाथ पे मेरे एक तिल है। मोल मीन्स क्या होता है, तिल होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। जो भी कहीं भी थोड़ा सा मार्क है ना, तो उस पर लिख सकते हैं, या फेस पे हो सकता है, चेहरे पे तिल हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकते हैं। कट थोड़ा सा हो सकता है, या फिर हैंड पे हो, हाथ पे हो, या फिर लेग में हो, तो वो आप तिल लिख लीजिए। कहीं कभी तिल होगा, ऐसे ब्लैक टाइप होता है, या फिर कभी जल गए हों बचपन में, या फिर कहीं कट गया होगा, तो ये आप लिख सकते हैं। किसी स्टूडेंट तो टैटो बनवाए होते हैं हाथों में, हैंड में मान लीजिए टैटो बना हुआ है, टैटो अगर बनवाया है तो आप लिख सकते हैं कि मतलब टैटो ऑन राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, कोई स्कार हो, कोई बॉडी पे डिफॉर्मिटी हो, तो वो सब कुछ चीज़ें भी लिख सकते हैं इसमें 2 ऑप्शन में, तो आप लिख सकते हैं। और इसका यही पूरा ऐसे जब ये पूरा आप फिलअप कर लेंगे तो ये पूरा डायरेक्ट इसका क्या होगा, ये अपलोड करना पड़ेगा, ये पूरा अपलोड करना पड़ेगा। कितने केबी में होना चाहिए, ये 100 से लेके 200 केबी तक इसके बीच में रहेगा। केबी में होता है जेपीजी फॉर्म में ये कन्वर्ट करके ये उस पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोफार्मा आपको मैंने बता दिया, जो वेरिफिकेशन प्रोफार्मा था यही है, कुछ इसमें इतना है नहीं कि ये कुछ अलग है। तो आप इसको देख लीजिए और अच्छे से, यही चीज़ है, इसमें घबराना नहीं है यार, आसानी से सब कुछ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन जब फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक स्टेप को मैं बता दे रहा हूँ, और एकदम बारीकी से, एकदम ज़बरदस्त। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के वो देगा दुकान वाला, फिर वहीं पे आप फिलअप करके सब कुछ अच्छे से, ऐसे जैसे मैं किया हूँ ऐसे फिलअप करके आप वहाँ पे उसको दे देंगे, वो अपलोड कर देगा। और ख़ुद मोबाइल से करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और चीज़ें समझा देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पहले वीडियो नहीं बनी होगी तो ज़रूर बनेगी। थैंक यू।